हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हम आज रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 9। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि जो नैमिषारण्य में ऋषिगण इकट्ठे हुए थे और उन्होंने सूत गोस्वामी से 6 क्वेश्चंस पूछे थे। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। सेकंड चैप्टर में अभी हमने देखा कि फर्स्ट से 4 वर्सेस में एक्चुअली जो सूत गोस्वामी हैं वो पहले ओबेसेंसेस पे करें, अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं गुरु को, भगवान को, वैष्णवों को, नर नारायण ऋषि को, व्यासदेव जी को वो ओबेसेंसेस ऑफ़र कर रहे हैं। फिर 5th वर्स में हमने देखा था कि वो उन्होंने ग्लोरीफाई किया था जो नैमिषारण्य में ऋषिगण ने उनसे 6 क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन्होंने इसलिए ग्लोरीफाई किया, प्रेज़ किया कि जो आपकी जो क्वेरीज़ है बहुत रेलिवेंट है। बिकॉज़ जब हम भगवान से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है भगवान को याद करने की और भगवान को ग्लोरीफाई करने की। एंड 6th एंड 7th वर्स में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया था सूत गोस्वामी ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट गुड फॉर पीपल इन जनरल। क्या सबके लिए, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो इस संसार में, सबके लिए क्या श्रेय है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, कि सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है। नहीं करना राधा, सारे स्क्रिप्चर्स का एसेंस क्या है। बिकॉज़ कलयुग है, उसमें ना इतनी बुद्धि है, ना हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस है, ना इतनी हमारी लाइफ है कि हम शास्त्रों को, वेदों को समझ सके। तो आप हमें केवल एसेंस बता दो कि सारे वेदों का एसेंस क्या है। तो इनका आंसर फिर सूत गोस्वामी ने दिया था कि सारे सबके लिए अल्टीमेट गुड या परो धर्म क्या है, भगवान की प्रेममयी भक्ति करना। और सारे शास्त्रों का सार भी यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो ये उन्होंने सूत गोस्वामी ने आंसर दिया था 6th एंड 7th वर्स में। देन 8 to 15th वर्स में थीम चेंज होती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ओनली भक्ति इज़ टू बी गेन्ड बाय वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, कि हम जो अपनी ड्यूटीज़ हैं हम क्यों कर रहे हैं। तो हमने लास्ट 3 वर्सेस में हमने यही देखा था कि जो 8th वर्स में हमने देखा था कि जो भी हमारी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ हैं, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं, हमारा धर्म है, बेसिकली उसका गोल क्या है। हरे कृष्णा सुचारिता। एंड देन हर 8 से लेकर 10 वर्सेस तक हम यही देख रहे हैं कि हमें धर्म क्यों करना है। एंड हम आज का वर्स स्टार्ट करते हैं। 7th वर्स में हमने देखा था कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें इमीडिएटली भगवान की भक्ति करने से क्या फ़ायदा होता है, हमें ज्ञान भी मिलता है, और अहेतु की ज्ञान और वैराग्य भी। अहेतु की ज्ञान का मतलब कि वो ज्ञान जिससे हम एक्चुअली में भगवान को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। एंड 8th वर्स में कि हमें अपनी जो भी ड्यूटीज़ करनी है, हमें वो इसलिए करनी है कि हमें भगवान के लिए अट्रैक्शन पैदा हो। अदरवाइज़ वो क्या है, श्रम एव ही केवलम। तो हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की थी। अब आज हम रीड कर रहे हैं वर्स नंबर 9। तो मैं एक बार ही वर्स रिसाइट करती हूँ। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामालाभाय हि स्मृतः। रिसाइट करना है किसी को? ठीक है कर।
धर्मस्य हि अपवर्गस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते अर्थोपकल्पते नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थो अर्थाय कल्पते नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभ्य स्मृता। थैंक यू। किसी और को करना है वर्स रिसाइट? नहीं, मतलब क्वेश्चन है तो जो लिंक भेजा ना, मैं सेम लिंक ओपन किया हाँ हाँ, तो वहाँ पर श्लोक नहीं दिख रहा है, तो मैं ये इसकी मैं चैट में डाल लॉगिन देती हूँ। ये श्रीमद् लॉगिन कर भागवतम नहीं, लॉगिन नहीं करना होता। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 2 है, ये मैं हाँ, इसमें तो डालती हूँ। कैंटो तो मैं कैंटो 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इसकी चैट कहाँ आती डिविन है? गूगल मीट की या मैं ग्रुप में डाल देती हूँ अपने। नहीं, मैं अब तो गूगल में डाले हैं कि वो लिंक। मुझे क्वेश्चन है, मैं जब ओपन करते हो जस्ट टेक्स्ट दिखता है। क्या मेरे को मतलब समझ नहीं आया। मतलब आपका जो व्यू है, मेरा डिफरेंट व्यू है एक्चुअली। मतलब आप जो कैंटो 1 मैंने ओपन किया, उसके बाद मैं चैप्टर 2 भी ओपन किया, लेकिन वो श्लोका नहीं है यहाँ पर। नहीं, सेम है क्योंकि मैंने ऑनलाइन ओपन किया है। मैं दोबारा एक बार ये लिंक शेयर कर दूंगी, सेम यही वाला ही व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास के बाद, ठीक है ना? ओके, सेम है ये। टेक्स्ट नंबर 9 है, क्या पता। अच्छा, हाँ, अभी मिला वो 9 लास्ट में एंटर किया तो मिला। थैंक यू माता जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। इट्स ओके। चलो, तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। हमने 8th वर्स में पढ़ा था कि वर्ण आश्रम धर्मा क्यों करना है, और कल भगवत गीता में भी हमने यही हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ण आश्रम धर्म यानी कि हमारा जो मटेरियल ड्यूटीज़ हैं हमें वो क्यों करनी है। तो हमें अपनी जो मटेरियल ड्यूटीज़ करनी है हमें ऐसे करनी है कि उससे हम भगवान को सेंटर में रख सकें और भगवान के लिए अट्रैक्शन हो। एक सेकेंड, हाँ क्या है? तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं धर्मस्य ही अपवर्गस्य, कि हमें अपना धर्म कैसे करना है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य का मतलब वी हैव टू परफॉर्म धर्म फॉर मोक्षा। और नार्थो अर्थोपकल्पते, इसका मतलब कि नॉट फॉर मटेरियल गेन, कि हम कुछ भी अगर रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी करते हैं तो हमें इसलिए नहीं करनी कि हमें उससे कुछ मटेरियल गेन या मटेरियल वेल्थ मिलेगी। इसको डिस्कस करेंगे। धर्मस्य कांतस्य कामो लाभया ही स्मृतः, वो कह रहे हैं इस वर्स में कि अगर हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं प्रॉपरली और उससे अगर हमें कुछ गेन भी हो रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक गेन, वेल्थ, कुछ भी हो रहा है, तो देन डोंट यूज़ इट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और डोंट परफॉर्म धर्मा फॉर ओनली धर्मा अर्थ काम मोक्षा। खाली धर्मा को हमें अर्थ और काम और मोक्ष के लिए नहीं परफॉर्म करना। अभी मोक्ष का मीनिंग भी देखेंगे कि क्या मीनिंग है डिफरेंट लोगों के लिए। तो एक्चुअली में यहाँ पे इसका एक बार ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, फिर इसको आगे समझते हैं। ऑल ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स आर सर्टनली meant फॉर अल्टीमेट लिबरेशन. They should never be performed for material gain. Furthermore, according to sages, one who is engaged in ultimate occupational service should never use material gain to cultivate sense gratification. तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि अपवर्गस्य का मतलब प्रभुपाद लिखते हैं अल्टीमेट लिबरेशन। तो अगर हम बात करें कि अल्टीमेट लिबरेशन यानी कि इसको मोक्ष कहें या हम मुक्ति कह सकते हैं, तो वो एक्चुअली में है क्या अल्टीमेट लिबरेशन? बिकॉज़ यहाँ पे इस वर्स में बोला है कि हमें धर्म करना है केवल मोक्ष के लिए। धर्म का मतलब मैंने बताया था कि
हमारा जो स्वधर्म होता है, स्वधर्म यानी कि हमारी जो हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ है, हम जैसे हमारे नेचर के अकॉर्डिंग, हमारे वर्ण और आश्रम के अकॉर्डिंग जो हमारी मटेरियल ड्यूटीज़ हैं, जैसे एक डॉक्टर की अलग ड्यूटीज़ हैं, लॉयर की अलग ड्यूटीज़ हैं, और मेल की अलग ड्यूटीज़ हैं, फीमेल की अलग ड्यूटीज़ हैं, पेरेंट्स की डिफरेंट ड्यूटीज़ हैं। तो हमें अपनी हमारी जो ये मटेरियल ड्यूटीज़ है, जो वर्ल्डली ड्यूटीज़ हैं, वो बिकॉज़ हमें बॉडी मिली है तो हमें वो करनी है वर्ल्डली ड्यूटीज़। तो जो भी हम वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो हम इसलिए करें कि हमें एक्चुअली में ये श्लोक कह रहा है कि हमें अल्टीमेट लिबरेशन यानी कि हमें मोक्ष मिले। तो हम एक बारी इससे पहले हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को डिस्कस करते हैं कि वो लिखते हैं कि एक्चुअली में ये अल्टीमेट मोक्ष क्या है, ये अपवर्गा क्या है इसका मतलब। तो वो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। बेसिकली 4 तरह के लोग हैं और उनकी अलग अलग रियलाइजेशन है। कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं और भक्त हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी आई थिंक डिस्कस किया था, स्टिल रिवाइज कर लेते हैं, इट्स ओके। तो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त 4 डिफरेंट तरह के पर्सन्स हैं। तो इन चारों के लिए धर्म का मतलब मीनिंग डिफरेंट है, बिकॉज़ इन सब की जो रियलाइजेशन है भगवान को लेकर वो डिफरेंट है। जो कर्मी है उनके लिए धर्म का क्या मतलब है, वो धर्म बिकॉज उनके लिए वो शास्त्रों को इसलिए, जो कर्म कांडा करते हैं बेसिकली वो शास्त्रों को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो धर्म हो, पायस हो, पुण्य कर्म करे, उससे उनको क्या मिलेगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म करेंगे तो उनको अर्थ मिलेगा। अर्थ का मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वेल्थ, मटेरियल गेन, ये सब उनको मिलेगा। और फिर अर्थ से वो अपनी सारी धर्म, अर्थ, काम यानी अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी डिज़ायर्स को वो फुलफ़िल कर पाएंगे। और फिर उसके बाद जब डिज़ायर्स फुलफ़िल हो जाएंगी, फिर एक लेवल पे आके फ्रस्ट्रेशन होती है, अब क्या करें, तो अब फिर हमें अब मुक्ति चाहिए, तो वो मुक्ति की ओर जाएंगे। तो वो उनका पर्पस यही होता है। तो जब कोई भी कर्म करते हैं तो उनको मटेरियल गेन जब मिलता है, उनको अर्थ मिलता है, फिर उनके काम, उनकी डिज़ायर्स पूरी होते हैं, तो उनकी सेंसेस को प्लेजर मिलता है। तो जब वो उनकी सेंसेस प्लीज़ होती हैं, वो खुश होते हैं, तो फिर उनको एक जब प्लेजर मिलता है तो वो इसी सीक्वेंस में बस करते रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, इसी में ही घूमते रहते हैं। बिकॉज़ उनको बस इतना ही चाहिए कि हमें यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग का सुख चाहिए, या फिर हमें मटेरियल कंफर्ट्स, मटेरियल गेन चाहिए। इसलिए वो अपना धर्म कर रहे हैं, अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं। और जो ज्ञानी है उनके लिए क्या है, जो ज्ञानी है उनके लिए, बिकॉज़ अभी जो ज्ञानी हैं उनका भी मैंने बताया था कि जो अगर वो ज्ञानी रियलाइज़ कर लेंगे कि भगवान की उनको एब्सोल्यूट रियलाइजेशन होगी, तो वो भी अल्टीमेटली भक्ति पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर वो भक्ति पे नहीं पहुंचते और वो नहीं रियलाइज़ कर पाते भगवान को, फिर उनका धर्मा क्या होता है, वो क्या करते हैं, माइंड और सेंस कंट्रोल, यानी कि समा दमा ये सब चीज़ें करते हैं। फिर योगी, और फिर वो कैसे करते हैं, ये यम, नियम, आसम, वो अष्टांग योग, ये सब चीज़ों से करते हैं, उनका धर्म ये है। और जो योगी है, योगी का धर्म क्या है, योगी को सिद्धियाँ चाहिए, मिस्टिक पावर्स चाहिए। तो वो फिर फिर योगी, ये सिद्धियाँ, ये उनकी सिद्धियाँ, ये सब जो वो करें वो उनका धर्म है। और फिर आता है फोर्थ कैटेगरी है भक्त की। तो भक्त का क्या धर्म है, भक्त क्या क्या गोल होता है, भक्त को पता है कि अल्टीमेट गोल कौन है, भगवान है। तो फिर उनका धर्म क्या है, भक्त क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त चैंटिंग करते हैं। और भक्त की, बिकॉज भक्त समझते हैं जो भगवान है वही एक्चुअली अल्टीमेट गोल है, और केवल उन तक पहुंचना ही भक्तों का गोल होता है, और उनका गोल भक्तों का भगवान की प्रेममय भक्ति होता है। इसलिए अलग अलग ये जो कैटेगरी के लोग हैं उनकी अलग अलग रियलाइजेशन है, इसलिए उनके लिए जो धर्म है उसका मीनिंग डिफरेंट, अलग अलग है। फिर
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वो स्कंद पुराण से भी उन्होंने एक श्लोक लिया था, अगर मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही हो तो वो इसमें बताते हैं कि ये श्लोक आता है स्कंद पुराण में, निश्चल त्वयि भक्तिर्या सैवा मुक्तिर्जनार्दना मुक्ता एवा हि भक्तास ते तव विष्णु यतो हरे। तो इसका मतलब है, ओ जनार्दन, ओ लॉर्ड विष्णु, दैट भक्ति विच इज़ फिक्स्ड ऑन यू इज़ कॉल्ड लिबरेशन बिकॉज योर डिवोटीज आर सर्टनली लिबरेटेड। तो भक्तों के लिए मुक्ति क्या है? जो जिससे हमें भगवान के चरण कमलों में हमारी जो इंटेलिजेंस है फिक्स हो जाए, उनके लिए वो मुक्ति है। बिकॉज जब हम भगवान के अंदर, भगवान के प्रेम में हम लग जाएंगे तो हम फिर मुक्त हैं। तो भक्तों के लिए मुक्ति ये है, अल्टीमेट लिबरेशन का मतलब भगवान की प्रेममयी भक्ति। और फिर यही फिर श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक आता है जिसमें सूत गोस्वामी बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 18th चैप्टर के 16th वर्स में सूत गोस्वामी से वो पूछ रहे थे ऋषिगण कि आप हमें वो टॉपिक्स बताओ कि जो सुन के महाराज परीक्षित की इंटेलिजेंस फिक्स हो गई थी, भगवान में इंटेलिजेंस फिक्स हो गई थी और वो लिबरेट हो गए। तो वो हमें टॉपिक्स बताओ कि जिससे हमें भगवान का शेल्टर मिले, जिससे हमें भगवान की प्रेममयी भक्ति मिले। तो इसलिए भक्तों के लिए अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति का क्या मतलब है कि भगवान की प्रेममयी भक्ति, भगवान की प्रेममयी भक्ति या भगवान की प्रेममयी सेवा। अदरवाइज़ मुक्ति 5 प्रकार की होती है, और क्योंकि जो मायावादी होते हैं वो भ्रम में लीन होना चाहते हैं, वो एक होना चाहते हैं, तो उसको स्पिरिचुअल सुसाइड भी कहा जाता है। 5 प्रकार की मुक्ति में से एक प्रकार की मुक्ति है संयुज्या मुक्ति, जिसके अंदर जो योगी और ज्ञानी स्पेशली वो ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान के शरीर का ही तेज है, वो वहीं पे बस उसमें ही लीन होना चाहते हैं। तो इसको ये कह सकते हैं कि जैसे हम बार बार दीवार से अपना सर पटक रहे हैं और फिर कोई आके हमें रोक देता है तो हम रुक जाते हैं, तो हमें मिज़री नहीं फील होती। तो जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति के अंदर कोई मिज़री नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्योति के अंदर कुछ भी नहीं है एक्चुअली। तो इसलिए जो योगी और ज्ञानी जो पूरी तरह से भगवान को नहीं रियलाइज़ कर पाते, फिर वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं जो भगवान के ही शरीर का तेज है, फिर उसमें लाखों करोड़ों साल रहते हैं और फिर उनको फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज वहाँ पे कुछ नहीं है, मिज़री नहीं है, लेकिन कोई प्रेम नहीं है, कोई रसा नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वो वापस उनको यहीं पे आ जाते हैं शरीर लेके वापस से। तो इसलिए इसको स्पिरिचुअल सुसाइड भी बोला जाता है ये मुक्ति को। बाकी भी मुक्ति बाकी 4 तरह की मुक्ति है, शालोक्या, सारिष्टि, सारूप्या, सामीप्या। तो भक्तों को मुक्ति इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि भक्तों को भगवान की केवल प्रेममयी सेवा चाहिए। तो इसलिए जहाँ पे चाहे वो नरक में भी बैठे हों, वहाँ पे भी अगर उनको भगवान की प्रेममयी सेवा मिल रही है तो उनके लिए वो भी भगवान का धाम ही है। तो भक्त उसमें भी बहुत प्लेजर फील करते हैं। इसलिए भक्तों के लिए अल्टीमेट लिबरेशन है केवल भगवान की प्रेममयी भक्ति। और फिर उसके बाद प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि ये अपवर्गस्य का मतलब अल्टीमेट लिबरेशन है, लेकिन ये अपवर्ग कहाँ, अपवर्गस्य किससे आया, अपवर्ग से। तो ये जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ये कहाँ से है, प वर्ग। जैसे हमारे हिंदी में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, ए की लाइन, फिर उसके बाद ई की लाइन, ऐसे ही हिंदी में भी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं कि हमारी क की लाइन, क वर्ग, फिर च वर्ग, ऐसे ही प वर्ग। तो प वर्ग क्या है, प, फ, ब, भ, म। ये 5 एक तरह से जो वर्ग हैं या लेटर्स हैं वो हमें एक्चुअली पूरे मटेरियल वर्ल्ड का वो बता रहे हैं, कैसे मटेरियल वर्ल्ड के कैसे इन 5 प्रिंसिपल्स पे मटेरियल वर्ल्ड जो है वर्क कर रहा है। तो जो ये 5 वर्ग क्या है, प का मतलब हम लोग
बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। और फिर इतने परिश्रम के बाद जैसे गधे और घोड़े होते हैं, उनके मुंह में जब वो ज़्यादा थोड़ा काम कर लेते हैं तो उनके मुंह में झाग बननी शुरू हो जाती है। तो फ का मतलब फोमिंग, ये झाग। और उसके बाद प, फ, ब का मतलब होता है बंधन, व्यर्थता, फ्रस्ट्रेशन। तो जब हम इतना हार्ड वर्क करते हैं उसके बाद हम उसमें उस काम में बंध जाते हैं, हमें फ्रस्ट्रेशन होती है और कि हमने इतना हार्ड वर्क किया है और उसके बाद हमें प, फ, ब, भ, भ यानी फियरफुलनेस, हमें भय भय फील होने लग जाता है, फियरफुलनेस हम फील करने लग जाते हैं बिकॉज हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। हम बंधन में होते हैं कि इतना हार्ड वर्क किया, कहीं वो हम चीज़ें खो ना दे हमें, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें वो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कहीं हमसे खो ना जाए। फिर उसके बाद हमें फियरफुलनेस होती है, एंग्जाइटी होती है उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद अल्टीमेटली सब कुछ ख़त्म किस पे होता है, म पे, मृत्यु पे। तो जनरली यही 5 प्रिंसिपल्स में मटेरियल वर्ल्ड में लोग घूमते रहते हैं, यही हम परिश्रम कर रहे हैं, फिर उससे हमें फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है और उसके बाद हमें फियरफुलनेस हो रही है, भय हो रहा है और फिर से हम बंधन में बंध रहे हैं और अल्टीमेटली हम मृत्यु की ओर, मृत्यु आ जाती है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि हमारा जो हम जो भी धर्म कर रहे हैं, तो हमारे धर्म धर्म करने का पर्पस यही होना चाहिए कि हम इन 5 प्रिंसिपल्स को एक्चुअली में हम नलीफाई कर पाएँ। और अगर हम इन 5 प्रिंसिपल्स को नलीफाई कर पा रहे हैं, इसका मतलब कि हम भगवान की तरफ हमारा जो भी ड्यूटीज़ हैं, हमने लास्ट वर्स में भी डिस्कस किया था कि हमारी हर ड्यूटी को हमें ऐसे मोल्ड करना है कि भगवान के लिए हमें अट्रैक्शन हो। बिकॉज़ ये हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं, हमारी मटेरियल बॉडी है, तो बॉडी के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो हमें अपनी ड्यूटीज़ को ऐसे करना है कि हम कर्मों के बंधन में ना फंसे, हम बल्कि इन कर्मों के बंधन से छूटे और हमें कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन हो। तो हमने वो सब बहुत डिटेल में लास्ट वर्स में डिस्कशन किया था। तो ये तीनों वर्स 8, 9, 10 यही बता रहे हैं कि हमें धर्म क्यों करना है। तो इसलिए यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, धर्म इसलिए करना है कि हम इन 5 प्रिंसिपल्स को नलीफाई कर सके, हम इनको हट बंद कर सके, प, फ, ब, भ, म को। किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, फिर हम परपट पढ़ते हैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और हमारे धर्म से हम एंटैंगल होने की बजाय हम यहाँ से हम फ्री हों, इस मटेरियल वर्ल्ड से हम फ्री हों, इसकी सफरिंग से हम फ्री हों। और केवल फ्री नहीं होना, हमें केवल मटेरियल वर्ल्ड की मिजरीज से फ्री नहीं होना, हमें भगवान की जब हम भक्ति में लगेंगे, भगवान की प्रेममय सेवा करेंगे, तो उससे ऑटोमेटिकली हम फ्री भी हो जाएंगे। और हम जब भगवान के धाम जाएंगे तो वहाँ पे तो वैसे ही कोई मिजरी नहीं है, भगवान के धाम गोलोक वृंदावन में तो भगवान कोई मिजरी नहीं है। और हमारे अंदर भी ये टेंडेंसी है कि हम लोग एक्चुअली ये सब प, फ, ब, भ, म हम लोग नहीं करना चाहते, बिकॉज़ हम भगवान के ही अंश हैं। जैसे मैंने कल भी भगवत गीता में बताया था कि भगवान बोलते हैं कि ममे वांछा जीवा लोका जीवा भूता सनातना, कि जो भी जीव हैं यहाँ पे वो सब मेरे अंश हैं, मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है। तो जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान जो है, भगवान कोई 9 to 5 जॉब नहीं करते हैं, भगवान अपना गोलोक में वो इंजॉय कर रहे हैं, वो ब्लिसफुल स्टेट में है, वो आनंदमय है भगवान। तो हम भी आनंदमय ही होना चाहते हैं। तो जब हमें ये सब करना पड़ता है, हमें परिश्रम करना पड़ता है, तो हमें एक टाइम के बाद हमें रिलीफ चाहिए होता है कि इन सब चीज़ों से हमें एंग्जाइटी होती है, हम फियरफुल होते हैं, हमें सब बंधन लगता है, प्रेशर लगता है, बिकॉज़ हम भगवान के अंश हैं और हम भी आनंदमय हैं, हम भी सत्य, जैसे भगवान सत्य चित आनंद है, हम भी सत्य चित आनंद, सनातन और नॉलेजेबल और आनंदमय हम भी भगवान की तरह हैं, लेकिन अभी कवर्ड है।
तो इसलिए बिकॉज़ भगवान के अंदर वो टेंडेंसीज़ है, इसलिए हमारे अंदर भी वो टेंडेंसीज़ हैं, हम भी इसलिए बार बार हम इंजॉय करना चाहते हैं, और हम इंजॉय करना चाहते हैं बिकॉज़ वो भगवान से ही वो चीज़ हमारे अंदर आ रही है। लेकिन हमें राइट वे में हमें देखने की कैसे हमें हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी। तो इसका प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने ये वर्स डिस्कस किया था लेकिन परपट नहीं पढ़ा था। ओके, परपट। शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशधारिणे। श्री गुरुदेव की जय। Purport. We have already discussed that pure devotional service to Lord is automatically followed by perfect knowledge and detachment from material existence. तो प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने कि जब हम भक्ति करते हैं तो उससे हमें ज्ञान भी मिलता है और वैराग्य भी मिलता है। तो ये हमने कौन से वाले श्लोक में पढ़ा था? श्लोक नंबर 6 में, 6 में पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, ये 7th में कि वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन्यत्या सुवैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो प्रभुपाद इस लाइन में बोल रहे हैं कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो देन इमीडिएटली वन एक्वायर्स कॉजलेस नॉलेज एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कॉजलेस नॉलेज का क्या मतलब है? अहेतुकी ज्ञान, ज्ञानम च यद अहेतुकम। इसका मतलब अहेतुकी ज्ञान का मतलब कि वो ज्ञान का पर्पस केवल हमें भगवान को समझना और केवल भगवान तक पहुंचना है, भगवान को अनुभव करना है। बिकॉज़ हमारे ज्ञान लेने के बहुत अलग अलग पर्पस भी हो सकते हैं। हम ज्ञान इसलिए भी लेना चाहते हैं कि हम दूसरों को दिखा सकें कि हमें ये आता है, या फिर हमें दूसरों से रिस्पेक्ट मिल सके, या फिर हम ज्ञान लेके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएं। तो अलग अलग पर्पस हो सकते हैं ज्ञान लेने के। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं ये वर्स नंबर 1 कैंटो 2nd चैप्टर वर्स नंबर 7 में बोल रहे हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अहेतुकी ज्ञान मिलता है। अहेतुकी ज्ञान का मतलब वो ज्ञान जो हमें भगवान का अनुभव करवा सके। बिकॉज़ अभी हम सब लोग बहुत चीज़ें करते हैं लेकिन हमें वो अभी एक्सपीरियंस, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस शायद या तो बहुत कम लेवल पे हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। होगा, हम सबको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हम फील करते हैं, लेकिन मे बी उतना हाई हमें वो एक्सपीरियंस, वो उतना अभी ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति करने से ही भक्ति में और हमें टेस्ट आता है, और साथ साथ हमें क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो डिटैचमेंट, वैराग्य का मतलब हमने डिस्कस किया था कि 4 तरह के वैराग्य होते हैं। तो जो ये यहाँ पे किस वैराग्य की बात कर रहे हैं? बिकॉज़ जब हमें समझ आएगा, जब हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लग जाएगा तो हमें समझ आएगा कि जो ये मैटर है ये सब ये टेम्परेरी है। अभी हमें थियोटिकली पता है लेकिन अभी प्रैक्टिकली हम वो रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि जब सिचुएशंस आती हैं तो फिर हम ये नहीं सोचते कि जो ये मैटर है टेम्परेरी है और ये भगवान की भक्ति करनी है, परमानेंट है। तो वो सब चीज़ें अभी वो सिचुएशंस आने पे हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जब हम भक्ति करेंगे हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा, तो फिर हम ऑटोमेटिकली चाहे कैसी भी सिचुएशन हो हमारा ध्यान कृष्ण की ओर जाने लग जाएगा, चाहे हमें सिचुएशन अच्छी हो चाहे बुरी हो। बिकॉज भगवत गीता में बोला है कि जब बहुत अच्छा होता है तो भी बुद्धि को सेंटर में रखना मुश्किल होता है, जब बहुत बुरा सिचुएशन होता है तो भी अपने आप को बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो दोनों केसेस में हम अपने आप को बैलेंस रख पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि जो ये मैटर है ये टेम्परेरी है, और जो बिकॉज हमें हायर टेस्ट मिलने लग जाएगा, हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फील होने लग जाएंगे, और उसके बाद हमें ये चीज़ें यूज़लेस लगेगी। इसलिए हमें
ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, हमारी कुछ तो ग्रॉस अटैचमेंट्स हैं जो भी हमें नज़र आ जाती है कि हमारी घर को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बच्चों को लेकर, किसी को भी किसी चीज़ को भी लेकर हमारी अटैचमेंट्स हो सकती हैं। और सटल अटैचमेंट्स ऐसी हैं जो शायद अभी हमें नहीं समझ आती कि अच्छा हम इतने अटैच हैं, हम अपनी ईगो से इतने अटैच होते हैं, फॉल्स ईगो से, हम अलग अलग चीज़ों से हमारी सटल अटैचमेंट होती है जिसकी वजह से हम अलग अलग चीज़ें करते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते। तो हमारी ऐसी ग्रॉस और सटल अटैचमेंट्स है, तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें वो रियलाइजेशन होगी, वो अनुभव होगा। तो उससे क्या है, हमारा जो जो हमें हमें रियलाइज़ होने लग जाएगा, हमें डिटैचमेंट फील होने लग जाएगी। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं, बट देयर आर अदर्स हु कंसिडर दैट ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशनल एंगेजमेंट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ रिलीजन आर मेंट फॉर मटेरियल गेन. The general tendency of an ordinary man in any part of world is to gain some material profit in exchange for religious or any occupational service. Even in Vedic literatures, for all sorts of religious performances, an allurement of material gain is offered, and most people are attracted by such allurements or blessings of religiosity. तो इतना समझते हैं कि इसमें प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जनरली एक्चुअली हमारी बिकॉज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में है, हमारी जो सोल है वो प्योर है, वो उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है। लेकिन जब सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है और उसको ये सारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तो जिस चीज़ की जैसे हमें आदत हो जाती है ना कई चीज़ों की, तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल होता है। तो हम लोग काफ़ी टाइम से इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हम लोग लगातार हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे मटेरियल हैं, हमारे संस्कार भी इसी टाइप से मटेरियल ही हैं, क्योंकि हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड में काफ़ी टाइम हो चुका है। और आउट ऑफ इग्नोरेंस जो सोल है जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आती है तो वो अपनी रियल ईगो को छोड़कर फॉल्स ईगो की उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है। वो इस फॉल्स ईगो मतलब रियल ईगो मतलब जब हम अपने आप को समझते, जब हम रियलाइज़ कर पा रहे, प्रैक्टिकली फील कर पा रहे कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, और हम जब ऐसी स्टेट में होंगे और इसका मतलब हम सेल्फ रियलाइज हैं, हम अपने आप को भी सोल देख पा रहे हैं, भगवान का पार्ट एंड पार्सल। और उस टाइम पे हमें अपने रियल स्वरूप में हम जो हमारा भगवान के साथ संबंध है उसमें हम भगवान के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, और हम दूसरों को भी एज अ सोल ही देख पा रहे हैं कि ये भी सोल है। और अगर दूसरे कुछ कर रहे हैं जो ठीक नहीं है तो भी हमें उस पर ना जो स्थिता प्रज्ञा हमने भगवत गीता 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि उसको उसमें भी नहीं कुछ वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता। या फिर 6th चैप्टर भगवत गीता में आता है पंडिता समादर्शिना, वो सबको समान रूप में देखते हैं। तो कैसे देख पाता है? बिकॉज वो देख पा रहा है कि ये सब सोल है और इनके अंदर वो जो भगवान है उनको वो देख पा रहा है। और अगर कुछ ऐसी चीज़ें वो सोल्स कर रही हैं जो ठीक नहीं है तो फिर वो देख पा रहा है कि आउट ऑफ ये अपनी कवरिंग की वजह से ये सब करें, बट अल्टीमेटली ये सारी सोल्स हैं। तो इसलिए उसको ना किसी से हेट है, ना उसको किसी से कोई स्पेशली किसी को फेवर कर रहा है, ना किसी से नफ़रत कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी वो सोल प्लेटफॉर्म पे है, वो अपने रियल स्वरूप में आ जाते हैं। और जब हम अपने फॉल्स आइडेंटिटी में होते हैं तो हम डिफरेंट अपनी डेजिग्नेशंस ले लेते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम स्टूपिड, आई एम मैड, आई एम सुपीरियर, नोबडी सुपीरियर टू मी। और हम अपने आप पे भी लेबल लगाते हैं, दूसरों पे भी हम लेबल लगाते हैं। फिर हम दूसरों के जो हमने लेबल लगाया कि अरे ये तो ऐसे, ये तो पागल है, तो स्टूपिड है, ये भक्त नहीं है, ये छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है, हम ऐसे भक्ति में भी लोगों पे लेबल्स लगाते हैं। फिर हम उन्हीं लेबल से बात करते हैं। हम अगली टाइम उस बंदे से मिलेंगे तो हम उस बंदे से नहीं, उसके उस लेबल जो हम लगा चुके, इनविजिबल लेबल, उस पर हम उससे बात करते हैं। तो इसलिए
जब हम बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, बिकॉज हम खुद भी अपनी फॉल्स ईगो में हैं, तो हम नहीं देख पाते कि दूसरे भी सोल हैं और हम भी सोल हैं। तो इसलिए फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं फिर बिकॉज आउट ऑफ इग्नोरेंस फॉल्स ईगो में फिर हमारी जनरल टेंडेंसी क्या होती है कि हमें जो ये कर्मीज की यहाँ पे बात करिए कर्म कांडा वालों की, कि क्या जनरल टेंडेंसी होती है कि हमें हमें पुण्य कर्म करने हैं। दैट इज़ गुड कि पुण्य कर्म करने हैं, बट केवल पुण्य कर्म करेंगे तो उसमें भी हम बंध जाएंगे। तो हमें पुण्य कर्म भी ऐसे करने हैं कि हमें भगवान को ऑफ़र करते हुए, ताकि वो कर्मा भी हमें कर्मा साइकिल में ना खींच के लेके जाए, वो कर्मा हमें इस कर्मा साइकिल से फ्री कर दे। तो अदरवाइज़ जनरली लोग यही करें, हम कोई व्रत रखते हैं, जनरल टेंडेंसी लोगों की यही होती है, व्रत रख रहे हैं, कोई घर में पूजा भी रखेंगे कि हमें ये फ़ायदा हो, कभी किसी की पूजा, कोई व्रत, कोई भी रिलीजियस रिचुअल्स कर रहे हैं, तो उनका जो कर्मकांडी होते हैं उनका गोल यही होता है कि उनको इससे कुछ गेन, मटेरियल गेन हो। और तो प्रभुपाद इसलिए लिख रहे हैं कि जो भी रिलीजियस परफॉर्मेंसेस है, और इवन हमारे शास्त्र भी यही बोल रहे हैं कि अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, पावर मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, पुत्र मिलेगा, पति मिले, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, और काफ़ी सारी विद्या, ये सब चीज़ें हमारे शास्त्र भी जो हैं ये ऑफ़र करते हैं। बिकॉज जो मोस्टली जो हमारे शास्त्र है वो हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसी यही बातें करते हैं। और उनका पर्पस ये होता है कि एटलीस्ट जो इससे भी नीचे लेवल के लोग हैं, एटलीस्ट वो इस लेवल तक आए, थोड़ा सा टेम्पटेशन मिलेगी, उनकी इच्छाएं पूरी होगी, तो शास्त्रों पे विश्वास होगा। फिर जब शास्त्रों पे विश्वास होगा तो उनको समझ आएगा कि एक्चुअली में यहाँ से इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर उठना है, और ऊपर उठ के इससे ऊपर भी कुछ है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। फिर वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं वेदेश च सर्वेर अहम एव वेद्यो, कि वेदों के द्वारा केवल मुझे ही जानना है। तो एटलीस्ट थोड़ी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी, थोड़े पुण्य कर्म करेंगे, फिर धीरे धीरे समझ आएगा कि स्वर्ग से ऊपर भी कुछ है। जो हमने योगा लैडर 3rd चैप्टर भगवत गीता में पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये सकाम कर्म, निष्काम कर्म, एनिमलिस्टिक लाइफ से स्टार्ट करते हैं, फिर सकाम कर्म, कर्म कांडा, फिर निष्काम कर्म, फिर उसके बाद ध्यान, ज्ञान, फिर भक्ति, वो सब एक्सप्लेन किया था वहाँ पे। तो वही उस लैडर, वो योगा लैडर तक उठाने के लिए ही ये शास्त्र में हमें ये टेम्पटेशंस है कि एटलीस्ट जिनकी उतनी अभी लेवल नहीं है कॉन्शियसनेस का, जो डायरेक्ट भगवान तक नहीं जा सकते, एटलीस्ट वो देवी देवताओं तक पहुँचे। Why are such so-called men of religion allured by material gain? Because material gain can enable one to fulfill desires, which in turn satisfy sense gratification. This cycle of occupational engagements includes so-called religiosity followed by material gain, and material gain followed by fulfillment of desires. Sense gratification is the general way for all sorts of fully occupied men. But in the statement of Suta Goswami, as per the verdict of Srimad Bhagavatam, this is nullified by the present shloka. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो भी हमने डिस्कस किया कि हमें धर्म करने से अर्थ मिलता है, अर्थ से फिर हमारे काम, हमारी डिज़ायर्स पूरी होती हैं और हमें सेंस प्लेजर मिलता है, और जनरली सारे इसी में ही ऑक्यूपाइड हैं। और लेकिन श्रीमद् भागवतम इसको नलीफाई कर रही है। जो भी हमने पढ़ा था, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं प फ ब भ म, इसको नलीफाई करना है हमें। हमारे धर्म करने का पर्पस केवल ये कुछ मटेरियल गेन नहीं और अपने आप को सेटिस्फाई करना नहीं है, अपने आप को मटेरियली कंफर्टेबल करना नहीं है। अगर हमारे पास मटेरियल कंफर्ट्स हैं तो दैट इज़ गुड, लेकिन हमें हमारा केवल वर्ण आश्रम धर्म का पर्पस केवल यहीं पर ये इन्हीं चीज़ों में स्टिक रहना नहीं है। हमें अपने परोधर्म तक पहुंचना है, हमें अपने स्वधर्म से परोधर्म। हमने डिस्कस किया था कि स वै पुंसाम परोधर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे,
श्लोक नंबर 6 में चैप्टर 2 के वर्स नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि परोधर्म क्या है। परोधर्म का मतलब है जो हमारा जो सोल का धर्म है, बिकॉज़ हमारा एक स्वधर्म है, एक पराधर्म है। स्वधर्म यानी कि मटेरियल बॉडी है, तो मटेरियल ड्यूटीज़ जो हमारी सबकी अपने अपने कर्तव्य हैं, हमें वो करने हैं। उसके बाद एक परोधर्म है। परोधर्म यानी कि जो हाईएस्ट धर्म ऑफ ह्यूमैनिटी, तो वो क्या है? वो धर्म है सोल का धर्म, सनातन धर्म। तो हमने उस टाइम पे पूरा डिस्कस किया था कि ये सनातन धर्म क्या है, धर्म का एक्चुअली में मतलब क्या है। अगर कहोगे तो मैं बता दूंगी, अदरवाइज़ परो धर्म क्या है? सोल का धर्म है। और आत्मा का क्या धर्म है? भगवान की सेवा करना। क्योंकि हम अभी भी आत्मा का धर्म है, आत्मा का नेचर है, वो करेक्टरिस्टिक्स है सेवा करना। तभी अभी हम यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम सेवा कर रहे हैं, हम घर वालों की सेवा कर रहे हैं, हम माया की सेवा कर रहे हैं। ऑफिस अगर हम जाते हैं तो कोलीग्स की, बॉस की सेवा कर रहे हैं। अपने सोशल सर्कल में जा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स की, फ्रेंड्स की सेवा कर रहे हैं, हम उनको सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वो सोल का नेचर है। तो जब हम उसको यूज़ करते हैं भगवान की सेवा में, तो वो परोधर्म है। तो हमें स्वधर्म, हमें अपना स्वधर्म को ऐसा करना है कि हम अपना परोधर्म को अचीव कर सकें। क्योंकि हमारा परोधर्म क्या है? यतोर भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे कौन है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण हम बोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये सब नलीफाई कर रही है, ये प फ ब भ म, कि हमें अपना केवल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष केवल बस इतने तक सीमित नहीं रहना है। One should not engage himself in any sort of occupational service for material gain, nor should material gain be utilized for sense gratification. How material gain should be utilized is described as follow. तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वर्स में बताएंगे कि अगर, बिकॉज़ हम जब हम धार्मिक, हम अपनी ड्यूटीज़ नाइसली करते हैं और हम धार्मिक वे में रह के करते हैं, पुण्य करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हमें फिर मटेरियल गेन मिलता है। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मटेरियल गेन को हमें अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ नहीं करना, उसको कैसे यूज़ करना है वो नेक्स्ट वर्स बताएगा। तो मैं आज नेक्स्ट वर्स पे नहीं जाना चाहती, अभी आई थिंक 15 मिनट है, हम ये नेक्स्ट वर्स नेक्स्ट वीक आराम से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर इसके अंदर किसी की कुछ डिस्कशन, किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट वर्स में देखेंगे कि कैसे हमें अपना ये मटेरियल गेन्स को, अगर हमें हो रहे हैं तो हम उसको क्या करें। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ? वही मेरा क्वेश्चन था, बट नेक्स्ट क्लास आप ले रहे हो तो ठीक है। सस्पेंस बना रखते हैं नेक्स्ट क्लास पे। हाँ, कल है राइट क्लास? नहीं, कल नहीं। एक्चुअली क्या है कि मैं इसलिए नहीं, अभी वर्स को ले लेती, इसलिए नहीं ले रही बिकॉज अभी टाइम नहीं है। फिर आधा अधूरा होता है, फिर फ्लो टूटता है, फिर मेरे को वापस रिपीट करना पड़ता है। फिर अगर आपको फिर से ज्वाइन करवाना है, आई एम ओके, अगर सब ओके है और आपके पास टाइम है तो। नहीं, कोई बात नहीं, आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। एंड फिर हम भगवद गीता हम फ्राइडेज़ को पढ़ेंगे। ओके हैं सारे? फ्राइडे को सुचरिता एंड खुशी और पूर्णिमा माता जी इस बार। हाँ, नेक्स्ट इस बार नहीं, नेक्स्ट वीक से। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मतलब कितना बजे आप लेना? वही सेम टाइम 7:30 चलेगा? ओके, हाँ मेरा चलेगा। पूर्णिमा माता जी आपको ठीक है फ्राइडे? हाँ ठीक है जी, ठीक है। और सोना माता जी आपको ठीक है फ्राइडे 7:30? ठीक है, ओके। तो भगवद गीता, यस, मैं म्यूट करती हूँ 1 मिनट माता जी को। माता जी आप म्यूट करोगे थोड़ा? यस, कौन बोल रहा था? हमारी क्या चीज़? ये सैटरडे कोई क्लास नहीं है ना? नहीं, अभी इस वीक नहीं है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हूँ इस वीक में। तो नेक्स्ट वीक से हमारी रेगुलर टाइम पे हमारी श्रीमद् भागवतम हम वेडनेसडे और थर्सडे जो पढ़ते हैं 7:30 इवनिंग में, वो हम पढ़ेंगे। और भगवद गीता फ्राइडे को
पढ़ लेते हैं, ठीक है? अगर सब ओके हैं तो फिर भगवत गीता फ्राइडे 7:30 PM। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम फाइन। ठीक है, अगर किसी का कुछ डिस्कशन या किसी को कुछ शेयर करना है कि हम कैसे अपनी ड्यूटीज़ बेटर कर सके अपने वर्ण आश्रम धर्मा को, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, किसी को कुछ ऐड करना है जो हमने आज इस वर्स में पढ़ा है, तो मोस्ट वेलकम टू ऐड कुछ रियलाइजेशन की, कुछ भी, एनीथिंग किसी को ऐड करना हो आज के वर्स में। नॉट आज के वर्ष में, जैसे कॉमन क्वेश्चन मुझे था यस यस कि जैसे हम लोग भगवान को सेवा करते हैं, अभी जैसे मुझको अभी अभी ठीक से धर्म के बारे में पता चल रहा है, लेकिन मैं दूसरा साइड से मैं बोलती हूँ, जैसे हम लोग को लगता है कि लोगों को भी सेवा करना चाहिए, जिसको जो जरूरत है उसको, वो मेरा बस में है तो मैं प्रोवाइड यस करके, बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे बस में है तो यस। हाँ, तो वो भी तो डायरेक्ट धर्म नहीं वो होता भी है, वो लेकिन भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो भी हम ऐसे कर सकते हैं, वो भी हम भगवान को सेंटर में रखते हुए, जैसे अगर हमें किसी को कुछ खिलाना है तो हम भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं, बिकॉज भगवत गीता चैप्टर नंबर 16 है, कौन सा चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि दान तपस्या कैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण में अलग अलग में रह के हम दान तपस्या और ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जब हम भगवान, इन शॉर्ट जब हम भगवान को सेंटर में रखते हुए हर चीज़ करते हैं तो फिर वो हमें बंधन नहीं देगा। अदरवाइज़ अगर हम पुण्य कर्म तो हमें करने चाहिए, लेकिन पुण्य कर्मों, अगर हम खाली पुण्य कर्म इसलिए कर रहे हैं कि कुछ हमें अच्छा मटेरियल गेन मिले, तो वो कर्म भी हमें बांधने वाले हैं, बिकॉज़ उसके लिए भी हमें नेक्स्ट लाइफ में एक बॉडी लेनी पड़ेगी, और उसके अगर अच्छे रिज़ल्ट्स हैं तो हमें उसको अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए बॉडी लेके वापस इस जन्म मृत्यु की साइकिल में आना पड़ेगा। और अगर हम, और गारंटी नहीं है कि अभी इस जन्म में पुण्य कर्म किए तो अगले जन्म में भी पुण्य कर्म करेंगे, पता नहीं कैसी कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस डिग्रेड भी हो सकती है, और डिपेंडिंग ऑन कैसी हमारी डिज़ायर्स हैं, इंक्लिनेशंस हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें पुण्य कर्म कर रहे हैं तो उसको भी हम भगवान को सेंटर में रखते हुए करें। यस, अगर किसी को ऐड करना है, मुझे थोड़ा सा ऐड करना है। यस श्योर। मैं आपको बता रही हूँ छोटी सी, जैसे सुचाइता तू क्या करती है कि तू जैसे अभी जो रास्ते पे रहते हैं उनको खाना कभी कभी देती है, तूने मुझे बताया था, तो उसको तू भगवान के थ्रू कैसे कर सकती है, जैसे तू फ्रूट्स खरीदते, भगवान को पहले घर पे अर्पण कर, प्रसाद दे, फिर वही चीज तो उनको दे सकती है। अभी माता जी मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, आप मुझे बताना अगर सही है या गलत है तो। जैसे देखो, मैं जब भी इंडिया जाती हूँ ना, तो मेरे पापा का खुद का ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं पहले बहुत डोनेट वो सब करती थी, खिलाती थी वृद्धाश्रम में। बट अभी जैसे मैंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है, जैसे वो लोग बोल रहे थे कि वृद्धाश्रम में ना वो नॉनवेज नहीं होता है, तो उनको नॉनवेज देने से वो लोग बहुत खुश होते हैं। मैंने बोला खुश होते हैं, वो टेम्पोररी खुश होते हैं। मैं अपने उससे मैं उनको वो दे के नहीं करूंगी, इससे मैं प्रसाद खिलाऊंगी, अगर वो मन में खुशी भी नहीं हो फिर भी उनके आत्मा को शांति मिलेगी, राइट, उनके आत्मा खुश होंगे। और मैं ना और एक चीज भी ऐड करना चाहती हूँ, जैसे मैंने एक स्पीच में सुना था कि हम अगर जैसे डोनेशन करते या कुछ करते तो हम लोग उसको एक दिन खिला रहे, बट अगर हम उसके हर दिन का पेट भरना चाहते हैं तो हमें उसको भगवान के बारे में बताना चाहिए, भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, ताकि देखो सबके पाप से या सबके बुरे कर्म से ही हमें एक एक चीज मिलती है, राइट। तो उसका अगर भगवान का प्रसाद खाएगा, थोड़ा पाप में तो उसके थोड़े से तो कर्म काटेंगे, राइट। वही मुझे लगता है हमारा वो होना चाहिए सोसाइटी के तरफ, राइट। तो इसको यस सही बोला, बिल्कुल। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा सकती हूँ, कि एक एग्जांपल देके थोड़ा सा इसमें और ऐड कर सकती हूँ, कि जैसे मान लो कि हम किसी के घर गए और हमने देखा कि उसका बहुत वो करोड़पति लोग हैं, और हम उनके बच्चों से भी मिले, और उसके बाद फिर हम 2 महीने 4 महीने बाद हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वही बच्चा जिससे हम मिले थे वो अब रोड पे भीख मांग रहा है। तो अगर वो हमारे पास आता है और हम उसको, हमें बहुत उसको दया आती है, हम उसको $20 $50 $100 जितने भी, अब वो मांग रहे कि मैं बहुत भूखा हूँ मुझे दे दो, तो हम उसको देते हैं।
अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन उससे भी अच्छा क्या होगा अगर हम उसको ये बता दें कि अरे भैया यहाँ पे भीख क्यों मांग रहे हो, हम उसको उसके घर का एड्रेस बता दें कि यू आर करोड़पति और जाके अपने घर में जाओ, ये भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे फादर तुम्हारी वेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को भगवान के बारे में बताते हैं तो हम इसका मतलब हम उसको उसको भगवान से कनेक्ट करें, तो दैट इज़ नॉट कोई पायस कर्मा नहीं है, हम उसको वो सीधा एड्रेस दे रहे हैं कि योर फादर इज़ अ बिलियनेयर, यहाँ पे भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जैसे खुशी ने भी बोला कि हमें जो भी हम कर रहे हैं, हमें हम अगर खिला रहे हैं तो हम प्रसाद खिलाएं, तो भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान को ऑफ़र करते हुए अगर हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो चीज़ फिर भक्ति बन जाता है, वो हमें भी बेनिफिट करता है और उनको भी बेनिफिट करेगा और उनको एटर्नल बेनिफिट मिलेगा, टेम्परेरी नहीं। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम किसी को $20 $50 देंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन खा लेगा और उसके बाद फिर से वही होगा। लेकिन जब हम उसको उसके घर का एड्रेस बता देंगे तो फिर दैट विल बी द परफेक्ट थिंग टू डू। ओके। जैसे माता जी वो कोरोना के टाइम पे ना बहुत सारे संस्था में, जैसे इस्कॉन में ना मैंने भी भेजा था, बहुत सारे जगह पे उन्होंने क्या क्या बोलो तो वो लोग ना अच्छे अच्छे प्रसाद बनाते थे, भगवान को चढ़ाते थे, फिर उसके बाद जो यस कोरोना के पेशेंट है उनको जा के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो यस हम यस अगर हमें डोनेशन करना तो वैसे उसमें करना चाहिए, राइट? ताकि फिर यस गुड़गांव टेम्पल में भी ये मैंने सब हुआ में था। भेजा था माता जी। गुड़गांव में, हाँ, हाँ उन्होंने हाँ किया था। यस यस यस, गुड़गांव टेम्पल ने यही किया था, कोविड हाँ पेशेंट्स को उन्होंने होम डिलीवरी करी थी हाँ प्रसाद की। हाँ वही। तो मुझे लगता है फिर हमें थोड़ा सा नो डाउट मेहनत करना पड़ेगा, राइट? कि ढूंढना पड़ेगा ऐसे संस्था या कुछ ऐसा, बट अगर हम वो करेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा है, राइट? यस हम कुछ भी हम कर रहे हैं, हम जब भगवत गीता के 16th चैप्टर पर पहुंचेंगे तो हम समझेंगे कि जो ये अलग अलग दान और जो ये दान तपस्या ये सब चीज़ें चैरिटी ऑस्टेरिटी जो हम कर रहे हैं, ये अगर हम रजोगुण तमोगुण में करते हैं तो हमें उसका नुकसान भी होता है। तो इसलिए सतोगुण में और वो सब हम कैसे सतोगुण से भी ऊपर हो गए, ये सब कैसे करें, तो हम ये समझेंगे 16 चैप्टर तक भगवान की कृपा से पहुंचेंगे तो हम ये सब समझेंगे। भगवत गीता में आता है ये। अभी तो टाइम कम है, फिर नेक्स्ट जब भी मिलेंगे हम इस पे बात कर सकते हैं, 7 मिनट्स हैं। तो इसलिए अभी इन शॉर्ट हमें जो भी हम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वो सात्विक वे में भगवान के लिए बना के, अगर किसी को खिलाना चाहते हैं तो हम भगवान को प्रसाद, ऑफ़र किया हुआ प्रसाद खिला सकते हैं, हम भक्तों की सेवा कर सकते हैं, मंदिर में भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान की सेवा, सोसाइटी की भी, मंदिर जो है सोसाइटी की भी सेवा कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर क्या है, हमें हमें वो केवल हम दर्शन नहीं कर रहे, हमें वो एक हमारा वैदिक हमें ज्ञान भी दे रहे हैं, वो ज्ञान जिससे हम एक्चुअली भगवान तक पहुंच सकें, हम जान सकें, हम अपनी रूट्स को जान सकें, तो वो ज्ञान हमें हेल्प कर रहा है। और इसलिए हमें जब हम मंदिर में हम कुछ दे रहे हैं, भगवान के भक्तों को कुछ दे रहे हैं, भगवान के भक्तों की भी जैसे भी हमारा, हम उनकी तन से मन से धन से जैसे भी हम, जितनी हमारी कैपेसिटी हो, हम जैसे भी सेवा कर पाएँ तो हमें करनी चाहिए। माता जी मुझे इस बार और एक आइडिया है, मैं एक्चुअली इंडिया जाऊंगी तो करूंगी। मुझे लगा कि देखो जो मतलब जो थोड़े से ऐसे ओल्ड एज के है ना, वो तो अभी देखो पूरा उनका उम्र बैठ ही गया है, राइट? यस तो मैं यस सोची वो प्रसाद तो कराऊंगी और मैं सोची गीता पाठ का भी कराऊंगी, वो भी हम करवा सकते हैं, राइट? यस हम होम, यस यस बिल्कुल करवा सकते हैं। उनको नहीं, होम में नहीं, उनके वहाँ होम में नहीं, मैं समझिए पर उनके जो भी उनका आश्रम है, हम हाँ डिवोटीज, क्योंकि भक्त तो हर जगह जाके भगवत गीता हाँ, श्रीमद् मैंने भी भागवतम सोचा। का ज्ञान देते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। हम भगवत गीता उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उनको हाँ वो रेगुलर वहाँ पे उनको क्लासेस वगैरह दे सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं भगवत गीता हाँ, मैं श्रीमद् सोची पता भागवतम है कि पढ़ने 2 के महीने लिए। रहूंगी तो मैं सोची ये थोड़ा, मैंने जैसे वो क्लब में बोला है लड़कों की कि अगर पैसे चाहिए तो तुमको ये करना होगा जो मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे मर्जी से नहीं होंगे। तो यस उन्होंने कहा यस था कि हाँ ठीक है दीदी, तो अभी देखते, अभी इच्छा तो है, बट देखते हैं अगर यस भगवान यस पूरा जब हमारी करेंगे। इच्छा होती है तो भगवान, भक्ति में कोई इच्छा होती है तो भगवान उसे पूरा करते हैं। अगर हाँ हमारी इच्छा है सेवा करने की और भगवान से किसी को जोड़ने की, उस इच्छा से अगर हम किसी को, फिर हम उस जब ऐसी इच्छा होती है हम किसी को दबाते नहीं, हम उसको इनकरेज करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं। तो जब हम ऐसे किसी को प्रेम से इनकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो फिर भगवान हमें एम्पावर करते हैं कि हम वो जो भी कार्य हैं वो हम कर सकें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। भगवान हमारी कैपेसिटी बढ़ा देते हैं।
तो ये भगवान की कृपा से होता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए, हमें सेवा करनी है और कृष्णा कॉन्शियस वे में हम कैसे, हमें अपने आइडियाज़ देखने, कैसे लोगों को हम प्रेम से एंगेज करें, फोर्सफुली नहीं, किसी को डंडे मार के नहीं, मार पीट के नहीं, फोर्सफुली नहीं, मतलब इन द सेंस किसी को फोर्सफुली नहीं, प्रेम से कैसे हम इनोवेटिवली इंटेलिजेंटली लोगों को कैसे एंगेज कर सके कि वो भी भगवत गीता सुने, वो भी समझे कि एक्चुअली क्या हम कौन हैं, किस लिए आए हैं यहाँ पे, क्यों सफ़र कर रहे हैं और क्यों लोग अपनी सफरिंग को अल्टीमेटली कैसे ख़त्म कर सकते हैं, हैप्पीनेस कैसे उनको मिल सकती है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। हाँ, जैसे सिर्फ बुक देख कुछ नहीं होता है। जैसे मुझको तो सीनियर पहले गीता डोनेट किया तो मैं ऐसे ही रख दिया था। नहीं मुझे एक यस story यस आपकी सुचाइता। यस यस एक क्या हुआ बोल, तो वो प्रभुपाद जी कीर्तन करके लेके जा रहे थे, ठीक है, नहीं उनके पास लेके जा रहे थे। फिर ना वो एक आदमी से मिले जो सुसाइड करने वाला था, वो जा रहा था सुसाइड करने। फिर जब भक्त जा रहे थे तो उन्होंने पूछा क्या जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम कीर्तन करके जा रहे हैं ऐसा। फिर उन्होंने कहा, फिर भक्त ने कहा कि आप गीता का पाठ करो। वैसे उनको पता नहीं था कि वो सुसाइड करने वाला था। फिर उसके बाद वो घर पे जाके उसने बोला अरे मेरे पास भी तो किसी ने बहुत साल पुराना दे के रखा था, वो बुक देखते खोल के कि क्या है उसमें। बट फिर वो जब वो पढ़ा, सुसाइड तो छोड़, वो बहुत बड़ा भी भक्त भी बन गया है। तो यस, ऐसी काफ़ी स्टोरीज हैं। यस यस हाँ, तो वो ना पता है वो एक बार अगर, वही माता जी भी बोलती है कि एक बार अगर जाओ घर पे हम पहुंचा देते हैं ना, फिर वो बस भगवान का वो भक्त होती है। हमें भगवान नहीं बनना, हमें केवल पोस्टमैन बन के डिलीवर करना है। बाकी वो, क्योंकि गीता और श्रीमद् भागवतम ये केवल ऑर्डिनरी पेजेस नहीं हैं, दीज आर पावरफुल ट्रांसेंडेंटल बुक्स हैं। तो ये अपने आप में, चाहे वो पढ़ी रहे, वो अपने आप में उसको खींच ही लेंगी कि कभी ना कभी ऐसा हो ही जाएगा कि बंदा उठा ही लेगा, चाहे अभी नहीं उठा रहा, देर सवेर, लेकिन उठा ही लेगा उसको। और जब एक बार ये उठाएगा तो इसका मतलब भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को बस तरीके चाहिए कि कैसे कोई उनको उठा लेगा, तो इसका मतलब जुड़ गया भगवान से, बस उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब चाहे वो अपनी तरफ से डिले करता रहे, लेकिन उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो भगवान इतने लेकिन दयालु हैं। उसको वो इनर मीनिंग समझने वाला कोई नहीं है, तो तब फिर करेगा। भगवान अपने आप अरेंजमेंट करेंगे। अगर भगवान देखेंगे कि उसके अंदर है तो भगवान अपने आप अरेंजमेंट करते हैं। अगर इनर मीनिंग स्टार्टिंग में नहीं समझ आता हमें, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त हमारे जीवन में आते हैं और फिर उनकी कृपा से, फिर भक्तों की कृपा से हमें धीरे धीरे समझ आता है, हम भी सतोगुण में आते हैं। और कॉल आई थिंक कटने वाली है, तो नेक्स्ट वीक से हम अपना प्रॉपर अपने स्केड्यूल में आ जाएंगे और श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता हम पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक थैंक यू यू। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।